बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त मोंग में मौजूद हूँ। तो ये मेरे सामने मौजूद हैं भाई था, इनका नाम है शामिर तारक। तो ये मेडिकल के स्टूडेंट हैं और ये जगह मैं उस जगह पे आया हूँ जिस जगह पे अलेक्जेंडर की और राजा पुरुष की जंग हुई थी। तो ये थोड़ा सा डिटेल में आपको बताएंगे क्या क्या निशानियाँ बाकी हैं इस गाँव में, उस जो 326 कबल मसीह में जंग हुई थी। ये अभी आपको बताते हैं डिटेल से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शामिर तारिक है। तो मैं यहाँ का ही रहने वाला हूँ। तो जो मेन एग्जैक्ट पॉइंट है यहाँ पर एज इट इज़ निशानियाँ तो अब तो काफ़ी ज़्यादा ख़त्म हो चुकी हैं, लोगों ने घर बना लिए हैं। मेरा घर भी तकरीबन उसी जगह पर है, जो पुराना मेरा एंसेस्ट्रल हाउस है ना, वो मेरा इसी जगह पर है। उधर ही बिल्कुल ऊपर आप इधर से चढ़ाई चढ़ेंगे ना तो ढक्की कहते हैं इसे। तो ये डिब्बा बना हुआ है, तो ऊपर जाएंगे राइट साइड पे मुड़ेंगे ना तो उधर पहले तो एक ना पूरी बिल्डिंग होती थी, जो कि अब तो काफ़ी ज़्यादा वो टूट गई हुई है। तो वो बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में था वो, अब थोड़ी सी टूट के ना नया घर बना लिया गया उधर। तो वही सेम जो बिल्डिंग है उस बिल्डिंग का ही थोड़ा सा रह गया निशानी। बाकी तो जो कहा जाता है ना कि इस डिब्बे में ना सोना दबा हुआ है, ये एक मिथ है या फिर सच है, लेकिन जो भी कोई है, है। अच्छा इसको दाबी कहते हैं? नहीं, ढक्की का। डक्की कहते हाँ हैं। जी, तो इसके एज इट इज कोई निशानी उसकी मौजूद नहीं है, कोई भी ऐसी? एज इट इज नहीं निशानी मौजूद के लिए ठीक तो, है लेकिन हाँ एक मतलब थोड़ी सी ना जो पुरानी बिल्डिंग है ना, जी, वो मौजूद है। वो बस बिल्कुल वो सामने इसकी तरफ जाती है। हाँ जी, बिल्कुल सामने जी, से। ओके, मेहरबानी, शुक्रिया जी। ये अभी भाई ने बताया है शामिर तारक ने, ये ऊपर ये गली जा रही है, इसको डक्की भी कहते हैं। तो ये ऊपर मैं जा रहा हूँ इन बच्चों के साथ। ये मकान एक निशानी रह गई है उसकी, जो 326 कबल मसीह की ये निशानी है कि ये मकान है, ये इस हालत में पड़ा हुआ है, ये गिर गया है। तो ये बचा बता रहे हैं जो बच्चे, इससे आगे भी एक मकान है या ये बस निशानी यहाँ पे ही ये जंग हुई थी 326 कबल मसीह में। ये इस जंग को हिरनपुर और जलालपुर शरीफ का भी और जेलम का इलाका, इसको जेलम के दरिया के किनारे ये जंग हुई थी 326 कबल मसीह में, राजा पुरुष और अलेक्जेंडर द ग्रेट के ठीक है दरमियान। तो हिरनपुर और जो एरिया है ये जलालपुर का, उसको भी कंसिडर किया जाता है जेलम के दरिया के आसपास, और इस जगह पे भी, इस मुकाम को भी तारीख में। तो ये वो मकान है, इस ये निशानी रह गई है डक्की पे। तो ये ईरान फ़तह करने के बाद जब सिकंदर ने आया था तो राजा पुरुष ने हाथियों की फ़ौज के साथ इस मुकाम पर इसको रोका था, सिकंदर आज़म को। सिकंदर आज़म को अलेक्जेंडर द ग्रेट को सिकंदर आज़म इसलिए कहते हैं। सिकंदर का लफ्ज़ जो है ना, ये पर्शियन ज़बान का लफ्ज़ है। तो ईरान फ़तह करने के बाद जो ईरानी थे उन्होंने इसको सिकंदर का नाम दिया था। सिकंदर पर्शियन ज़बान में डिफेंडर या वॉरियर को कहते हैं, तो उस वजह से इसका नाम पड़ा। ये वापसी पे मैंने रोड भी दिखा रहा हूँ आपको। ये रोड जाता है मेन रोड से, जो मेन खारियाँ से मंडी बहाउद्दीन आता है ना, उस रोड पे ये भी मोंग वाक़या, मोंग का इलाका दरिया जेहलम के किनारे। तो ये रोड आप नज़र आ रहा है। तो ये सिकंदर जो सिकंदर आज़म का मीनिंग है, इसका मतलब है एक्सपर्ट, एक्सट्रीमली स्किल्ड। तो इस वजह से इसको ये खिताब दिया गया था। तो ये हाथियों की फ़ौज थी 326 कबल मसीह में, राजा पोरस की, जो हर 50 फुट के फासले पर उन्होंने हाथियों का एक जुत्था रखा हुआ था। तो इसके बावजूद जो सिकंदर ने डिफ़ीट किया था राजा पोरस को, तो राजा पोरस ने नेक्स्ट वो आगे जाके सबऑर्डिनेट उसको बनाया था, रूलर ही उसने सबऑर्डिनेट के तौर पर उसको फिर शामिल कर लिया था। तो ये सामने मेन पोल आ जाता है, और इसके बाद जो मेन रोड है जो मंडी बहाउद्दीन और आगे मंडी बहाउद्दीन से एक तरफ ये आगे निकल जाती है जेलम की तरफ, और एक साइड से आगे ये खारियाँ से भी कनेक्ट होती है। आगे जाके से ये दोनों तरफ अलग-अलग हो जाती है, आगे निकल जाती है। तो इस रोड पे ये कस्बा मोंग वाक़ है। तो इसको भी कंसीडर किया जाता है, जो उस जंग का एक हिस्सा ही करार दिया जाता है। जो विकीपीडिया उसके मुताबिक तो हरनपुर और जलालपुर शरीका जेलम के किनारे जो एरिया बताया गया, लेकिन तारीख में इस एरिया को भी, इस जगह